नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। समस्त ब्रह्मांड को सर्जन करने वाली विराट चैतन्य शक्ति का हम पवित्र दिव्य अंश है। विराट चैतन्य ने हमें इस पृथ्वी को, हमारे जीवन को और दूसरे के जीवन को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हमें मेहमान बनाकर इस पृथ्वी पर बुलाया है। प्यारे दोस्तों, ये जो मेरा अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखना और दिखाई देना, ये दो शब्द है ना, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। हम जो है सभी लोग हैं वो देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। मैं भी आप जैसा ही हूँ। 3 साल पहले मैं भी मंदिर जाता था, लाइन में खड़ा रहता था, जो जो लोग बोलते थे वो मैं करता था। लेकिन मुझे कुछ दिखाई दिया कि ये मूर्ति से अलावा जो इस विराट चैतन्य ने जितने भी इंसान है, पशु है, पक्षी है, ये सब जो है उसके अंदर जो है वो कुछ है और मुझे वो दिखाई दिया। आज जिस तरह से भगवान बुद्ध है, उसने एक बीमार आदमी को देखा, एक वृद्ध को देखा, एक जो है वो सन्यासी को देखा, तो उन्हें उसको अंदर दिखाई दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है और उसने बुद्धत्व प्राप्त किया। प्यारे दोस्तों, महावीर जो है उसने राजपाट छोड़ दिया, उसको भी कुछ न कुछ उसने देखा। बहुत संसार में हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। हर इंसान, आज कबीर जी हो गए, तो कबीर जी हैं वो अनपढ़ थे, लेकिन वो बोलता है कि ये मंदिर के मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ, मैं वो आडंबर है, वो पाखंड है। और वो बोला कि हर इंसान जो है उसकी अंदर जो है वो कुछ है। आज पशु है, पक्षी है, ये सब के अंदर कुछ है। आज हमारे यहाँ नियम क्यों बनाया है कि चलो भाई गाय को घास चारा देने का है, पक्षी को दाना देने का है, चींटी रहती है। आज चींटी से लेकर हाथी तक है। अभी आप सोचो कि आप जिसको भी मानते हो, तो मैं बोलता हूं कि हम इस पृथ्वी पर है तो हमको बनाने वाला जो है उनको हमें याद करना है। इसलिए जो है मैंने एक नया नारा बनाया है, विराट चैतन्य का एक नारा है। विराट चैतन्य बोलेगा तो पशु पक्षी झाड़ पान समुद्र सभी का एक ही नारा है, इंसानियत को जगाना है, इंसानियत को बढ़ाना है। आज इंसानियत है ना, उसकी बहुत कमी है। वो जो चीज की कमी है ना, वो हम खेत में बोते हैं जो चाहिए वो। तो आज जीवन एक खेत है। ये ब्रह्मांड के अंदर हम जो जो शब्द बोलते हैं, हम विराट चैतन्य के अंश से हमारे शब्द, हर शब्द मैनिफेस्ट होते हैं। आप जब है वो देखो, बहुत देखो, लेकिन देखोगे ना, साथ में एक बार सोचोगे तो आपको दिखाई देगा इस पृथ्वी के ऊपर और इस ब्रह्मांड के अंदर चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी चैतन्य है। सिर्फ आप देख रहे हो, खाली आपको दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई नहीं देता है वही भगवान है। आज इस पृथ्वी के ऊपर वीरपुर के अंदर एक जलाराम बापा का एक मंदिर है। वहाँ रोज 15-20 हजार खाना खाते हैं, किसी से एक भी पैसा लिया नहीं जाता है और किसी भी प्रकार की गिफ्ट भेंट स्वीकारी नहीं जाती है। प्यारे दोस्तों, वहाँ बस एक ही है, जो भी आता है खाना खाओ, जो भी आता है खाना खाओ। हमारे इस पृथ्वी के ऊपर कितने मंदिर हैं, लेकिन सब जो है मंदिर में क्या हो रहा है तो आप सब देख रहे हो। आज सबको मंदिर दिखता है, लेकिन जो दिखाई देने वाला है वो तो जलाराम बापा को दिखाई देता है, वो कबीर दास जी को दिखाई देता है, बुद्ध को दिखाई देता है और महावीर को दिखाई देता है। प्यारे दोस्तों, हम सब विराट चैतन्य के अंश है और हम सब राजकुमार है। इस पृथ्वी के पर जितने भी लोग हैं सब ग्रेट है, सब महान है, लेकिन आप किसी से कम नहीं हो। जब आप किसी को हाथ जोड़ते हो ना, तो अब आपके अंदर जो ये चैतन्य बैठा है ना,
क्या? और ये राजकुमार, राजकुमार किसी को हाथ नहीं छोड़ता है, सब महान है, सबको बहुत रिस्पेक्ट दो। अभी देखो अपना लोगो है नमस्ते विराट चैतन्य, तो हम लोग अपना जो भगवान है वो हृदय में रहता है और हमारी नाभि से हमारा पालन पोषण जन्म गर्भ से होता है। तो ये जो रचना है, सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, देखो देखो देखो, देखोगे सोचोगे तो कभी दिखाई देगा, देखने के बाद सोचना है, सोचोगे तो दिखाई देगा कि ये संसार कैसे चल रहा है, इतने पशु है पक्षी है, ये एक सौंदर्य है। आज आपको इनका अनुभव करना है तो आज है ना, ये इस पृथ्वी पर बहुत कम लोग हैं कि आज हम दूध खाते हैं, वो दूध हमारा हक नहीं है। हम मछली खाते हैं, वो हमारा हक नहीं है। हम मांस खाते हैं, वो हमारा हक नहीं है। ये तीन चीज को आप समझ जाओगे तो इंसानियत बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। मैं जब दूध देखता हूँ, मैंने 1 जनवरी से मैंने दूध पीना बंद कर दिया है, मुझे ही दिखाई दे दे मुझे, मैंने दूध को तो देखा था लेकिन उसकी अंदर का जो है मुझे दिखाई दिया, तो मुझे उसकी अंदर बछड़े की बददुआ दिखाई दी। और मैंने आज देखो, दिखाई कब देगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप जब सोचोगे ना तो आपको दिखाई देगा। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत जल्द सुख शांति समृद्धि स्वर्गता इंसानियत जो है वो आ रही है। आपको सिर्फ उसका अनुभव करना है, बहुत जल्द आप ऐसा अनुभव करो। इस समय विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।